आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 16.2 तक 10th क्लास की मैथ्स हो गई थी। आज अपन पढ़ेंगे 16.3। 16.3 के अंदर है आपके शंकु। क्या है? शंकु। शंकु की आकृति कैसी होती है? ये शंकु है। आइसक्रीम का जो आपने कोण खाया होगा, आइसक्रीम का कोण किस आकार का है? शंकु के आकार का है। अब इस शंकु के अंदर क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं देखिए। ये तो आपका h हाइट है, ये आपकी l है, l इसको तेरह ऊंचाई कहते हैं, और ये जो है वो r कहलाती है। h ऊंचाई, l तेरह ऊंचाई और r जो है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर। फिर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। ये तो होगा ही होगा। ये शंकु का वक्राकार जो भाग है, इस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, उसके बाद में नीचे का जो भाग है वो कैसा भाग है? नीचे का जो भाग है वो वर्ताकार भाग है। और वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर सूत्र। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब जो नीचे का भाग है वो वर्ताकार भाग है, इसलिए ये जुड़ जाएगा। अब इसको आप हल करोगे, यदि मान लो तो पाई आर एल यहां से कॉमन लिया, अंदर रह गया एल, यहां से आर रह गया, तो पाई आर बाहर और अंदर रह गया एल प्लस आर। पाई आर और एल प्लस आर, ये आपके क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यदि इसके अंदर शंकु कहे और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब आपको पाई आर एल फॉर्मूला लगाना है। यदि संपूर्ण पृष्ठीय का कहे तब पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर प्लस लगाना। यदि भाषा के रूप में इस प्रकार से वो उपयोग लेता है कि एक खुले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि वो खुला है, खुला स्पष्ट शब्द से लिख देता है, तो उसके लिए आपको ये वक्रकार भाग का ही लगाना है, न कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाना है। चलिए सॉरी, आयतन का पीछे रह गया। आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र क्या हुआ? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, और क्षेत्रफल के एक तो होता है पाई आर एल और दूसरा होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पहला प्रश्न आपके क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, h बराबर 28, और आधार की जो त्रिज्या है उसका r बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन तीनों आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान कितना है? 22/7। आर त्रिज्या कितनी है? 21, और एल जो है वो पाई आर एल, इसमें एच दे रखी है।
आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, आपको एल ज्ञात करनी पड़ेगी। एल के लिए आप क्या करोगे, ये आपका शंकु है, और आर त्रिज्या कितनी देर की है, 21, एल आपको क्या है। तो ये क्या एक जो है वो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाई को पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालोगे तो इसका नाम रख दो ए और बी और ओ। तो आप लिखोगे त्रिभुज ओ ए बी में, यह आपको इस काम से एक अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है। आपको क्या याद करना है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान कितना है, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 441 और 28 का स्क्वायर 8 64 हासिल के 6 8 2 16 16 और 6 22 8 2 16 हासिल का 1 4 और 1 5 4 8 और 724। इनको जोड़ोगे तो 4 और 1 कितने होंगे 5, 8 और 4 12 हासिल का 1 और ये 4 8 8 और 4 12 1225। एल स्क्वायर बराबर एल बराबर हो जाएगा 1225 का वर्गमूल ले लो। 1225 का वर्गमूल लोगे तो आपके आ जाएगा 30 40 30 का हो जाएगा आपका 10। अनुमान विधि द्वारा 1225 का वर्गमूल निकालो। अनुमानित विधि द्वारा 1225 का वर्गमूल निकाल लो। तो 30 का होता है 900 और 40 का होता है 1600। 30 और 40 के बीच में जो है वो जिसमें से पीछे 5 आए वो संख्या कौन सी है, 35 है। तो आप 35 अपना अनुमानित 35 किया है, लेकिन आप 35 का टेस्टिंग करके देख लो। 55 25 हासिल के 2 15 15 और 2 17 5 3 15 हासिल का 1 दिन 9 और 1 10 5 12 हासिल का 1 2 1225 1225 हो गए। तो 1225 का वर्गमूल कितना हुआ 35। तो आपके एच तिरक ऊंचाई का मान कितना आ गया 35 आ गया। तो अब आप यहां से ये आपका जो काम है ये अतिरिक्त काम है, क्योंकि यहाँ पे एच देख रखा एल नहीं, एल होता तो अपन सीधा रख देते, लेकिन वो नहीं, उसके लिए अपन ने ये ज्ञात किया 1225 में वर्गमूल निकालने की भाग विधि भी होती है और अनुमानित विधि। भाग विधि से अनुमानित विधि तो जिसका एग्जैक्ट निकलता उसी का निकलेगा, लेकिन भाग विधि से भी अपन निकाल सकते हैं। ये अनुमानित विधि द्वारा मैंने निकाला था कि 30 का 900 होता है, 40 का 1600 होता है। अब 900 और 1600 के बीच में आते हैं 1225। ऐसी कौन सी 30 और 40 के बीच में संख्या जिसमें पीछे 5 आए 35 है, तो इसलिए 35 का करके अपन ने देख लिया। चलिए, तो ये हो जाएगा आपके 22/7 गुणा 21 और गुणा एल तिरक ऊंचाई का मान कितना है 35। तो 7 एकम 7 7 पंजे 35। तो ये हो जाएगा आपके 22 गुणा 21 गुणा 5 22 इंटू 5 हो जाएंगे 110 गुणा 21। इनका गुणा करोगे तो 21 1 3 और 221 2310 कितना आ गया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2310 क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए जो है वो 2310 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अगला देखियो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर क्या होगा, पाई आर अंदर हो जाएगा एल प्लस आर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर। पाई का मान 22/7 इंटू आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 21, अंदर हो जाएगा एल, एल का है तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई अपने पास कितनी आई 35 और एल आर, आर त्रिज्या कितनी है 21, 3 एकम 7 21, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 35 और ये 6 और 5 56। अब इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 66 इंटू 56, 56 का 66 के साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 36 हासिल के 3 6 35 और 3 33, 6 3 3 6 3 3, तो ये 6 9 6 3 36 और 46, 2310 वक्र पृष्ठीय आया और 3696 संपूर्ण पृष्ठीय आया। अब निकालते हैं आयतन। आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 21 × 21 और एच हाइट कितनी है 28, 7 7 21, 3 से 3 में, तो आपके पास आंसर आया 22 × 21 × 28। इनका गुणा करोगे तो 21 42 और 42 2 6 और 462, इसका गुणा करोगे 28 से तो ये हो जाएगा 8 2 16 80 का 1 8 6 48 48 और 1 49 80 के 4 8 4 32 और 4 36, इधर हो जाएंगे 4 6 2 12 2 4 2 8 और 1 9 6 9 4 13 80 का 1 9 और 9 3 12 12936, 12936 और ये क्या है आयतन है, तो आयतन के लिए क्या होगा घन सेंटीमीटर। याद रखना एक खाली cm, दूसरा cm स्क्वायर और तीसरा cm क्यूब, ये क्या है केवल लंबाई है, ये है क्षेत्रफल है और ये क्या है किसी का आयतन है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है 1232 घन सेंटीमीटर और एच ऊंचाई 24 है, तो एल का मान आपको ज्ञात करना है। तो जो आयतन दे रखा आयतन से पहले अपन क्या करते हैं आर का मान निकालते हैं, तो शंकु के का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन कितना दे रखा है 1232, 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर त्रिज्या अपने पास नहीं है और एच ऊंचाई कितनी है 24 दे रखी, तो इससे अपन आर का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1232 गुणा 3 गुणा 7 बटा 22 गुणा 24 बराबर आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करने पर आपको आंसर मिलेगा 11 का पार्ट से का 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूना 22 112। अब इसके 3 के पार्ट से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 3 24,
8 के पार्ट से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके 8 एकम 8, पीछे बचे 3, 8 चौक 32, 14 बार। अब इस 2 के पार्ट से काटोगे तो ये आपके हो गया 7। तो आंसर आएगा आप 7 × 7 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर रूट के 49 का कितना होगा वर्गमूल 7। तो त्रिज्या कितनी आई, त्रिज्या 7 आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, उसकी एल का मान, त्रिज्या ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो त्रिज्या ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हाइट कितनी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आर त्रिज्या कितनी है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का हो जाएगा 49। तो 9 और 15 हासिल का 1, 5, 5 और 7 12, हासिल का 1, 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा आपके 25। ऐसा कितना आया 25 आ गया आपके, तेरे ऊंचाई जो है वो आ गई 25। ये आपके त्रिज्या दे रखी है, एच हाइट 24 है और आर त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 है आपके पास। ये तेरे ऊंचाई। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ या डायरेक्ट फॉर्मूला उसका लिखो, एक ही बात है, वो पाइथागोरस प्रमेय लगाए यहां पर भी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक शंकु के आधार का व्यास d बराबर 14 मीटर दे रखा है। d बराबर 14 मीटर है और तेरे ऊंचाई 25 है, l बराबर 25 है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा दो पहले। शंकु का आर दे रखी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर, अंदर हो जाएगा एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, एल प्लस एल बराबर है 25 प्लस आर बराबर 7। 7 से 7 गया, आंसर आया 22 × 32। 32 का 64 और 64, 4, 12, 4, 10 हासिल का 1, 704। 704 वर्ग सेंटीमीटर। 4, 3, 64 और 64, 4, 10 और 6, 704 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चौथा। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 है। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 है। एल जो है वो एल बराबर 50 है
तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की। वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। देखो आर दे रखा है, एल दे रखा है और तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर अंदर हो जाएगा एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 14, अंदर हो जाएगा 50 + 14, 7 7 दूनी 14, तो 22 × 2 × 50 और ये हो जाएंगे 64, 22 दूना 44 × 64। इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके 64, 416 हासिल का 1 और 24 में 25, 256, 256 6 11 हासिल का 1 8 2816, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। यह है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो भी जो है वो इसका मान हो जाएगा। तो मैं यदि इस वक्र पृष्ठीय के अंदर ही जो है वो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण ज्ञान पाई आर एल प्लस आर, ये जो आपके संपूर्ण पृष्ठीय हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये संपूर्ण पाई आर एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और वक्र पृष्ठीय लगाए तो होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 14 और एल त्रिज्या हो जाएगी कितनी है 50, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 × 2 44 × 50, तो ये जाएगा 4 × 5 20, 20 और 2 22 और 2 0 2200। आंसर कितना आया 2200 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये 2200 आ गया और ये आपके आ गया 2816। ये वक्र पृष्ठीय है और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट, ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर और r बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये आयतन ज्ञात करना आपको, इसका शंकु का आयतन ज्ञात करना है। एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 6 × 6 और एच ऊंचाई कितनी है 8, तो 3 के पार से कटेगी 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपके 22 × 2 × 6 × 8/7। इनका गुणा करोगे 22 × 2 44 गुणा 8 × 48/7, 44 को 48 से गुणा किया, 8 × 32 हासिल किया 3, 416 और 3 19, 2 11 हासिल का 1, 11 हासिल का 1 2, 21 और 12, 21/12/7। इसमें 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 7 21, भाग टूटा 12, 7 एकम 7, पीछे बचे 5,
7 7 49, पीछे बचा 1, 7 एकम 7, तो कितना आया 301.71 घन सेंटीमीटर। ये आयतन है 301.71 घन सेंटीमीटर, इसका आंसर है। ये आपकी क्वेश्चन 5 तक हो गए। अगली क्लास के अंदर से आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।